प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये पॉइंट जो है इसको रिसाइट किया था। मैं आज इसको एक बार और पढ़ती हूँ, एक बार और रिसाइट करती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए पढ़ने में। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, "Bangles, Crystal bangles." There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in the road, crying, "Bangles, Crystal bangles." When at 4 in the afternoon I come back from school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener, digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. इसके बाद हमने कहा इसके वर्ड मीनिंग जो है वो मैंने आपको बताई थी। 4 वर्ड मीनिंग है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हमने अंडरलाइन किए कल। मुझे उम्मीद है आपने ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स और ये वर्ड मीनिंग जो है अपनी नोटबुक पे लिखे होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है यूर पार्टनर एंड यू मे नो बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब आप दोनों अगर आप एक जगह बैठे हो कहीं क्लास में, तो आपके साथ जो आपका साथी बैठा है, अब आप दोनों ने ये पॉइंट समझ ली है। अब आप आराम से इन सवालों के जवाब दे सकते हो। जैसे हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। इस पोइम में जो बोलने वाला है वो कौन है। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स। वो किन किन से मिला रास्ते में। व्हाट आर दे डूइंग। और वो लोग जिनसे ये मिला वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा क्लास है 6th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक वोकेशन, डेटेड है 23/6/2021। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम क्वेश्चन 1 ही लिख लेते हैं, इसको पार्ट वार्ट नहीं लिखेंगे, सीधे 1 लिखेंगे हम। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। Who are the people the speaker meets? What are they doing? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं इसमें। हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। इस पोइम में जो बोलने वाला है वो कौन है। अब आपको पता चल गया होगा कि वो कौन है। वो एक बच्चा है, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है। द स्पीकर इन द पोइम इज़ अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। ठीक है, दूसरा पार्ट है हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स। स्पीकर किस किस को मिला, ये बच्चा किस किस को मिला। द स्पीकर मीट्स किस किस से मिला, शाबाश। ए हॉकर, ए गार्डनर एंड ए वॉचमैन।
वॉचमैन से तो वो मिला नहीं, लेकिन फिर भी उसने वॉचमैन को भी देखा। वो वॉचमैन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है शो करने के लिए, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, हॉकर हैं, गार्डनर है, वॉचमैन है, कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये अपना काम कर रहे हैं। जो इनको ऑक्यूपेशन है, जो इनका रोज़गार है, जो ये अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं, ये वही कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, शॉर्ट में लिखते हैं, फिर आगे जाके इसको हम अगर अगले क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है उसमें फिर हम थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हैं इसको। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक। कहता है इस पोएम में जो चाइल्ड है वो क्या क्या ख्वाहिशें कर रहा है, कि वो चाहता है कि वो हॉकर बने, गार्डनर बने, वॉचमैन बने। वाई डज द चाइल्ड वॉन्ट टू बी ए हॉकर, ए गार्डनर और ए वॉचमैन। ये चाइल्ड जो है हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन क्यों बनना चाहता है, क्यों इसको लगता है कि ये जो हॉकर है, गार्डनर है, वॉचमैन है, यानी इसके बगैर जितने भी इस दुनिया में लोग हैं जो काम करते हैं वो बहुत फ्री होते हैं, उनको कोई दबाव नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, उनको कोई डांटता नहीं है, उनको कोई टाइम टेबल नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी जाएं, जितने बजे मर्ज़ी आए, उनको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ लाइंस इसमें से लेनी है, किसमें से, पोइम में से, ठीक है। कहते हैं पिक आउट द लाइंस इन ईच स्टैंजा व्हिच टेल्स अस दिस। हाँ, वो क्यों बनना चाहता है, क्योंकि वो उसको, जैसे हॉकर का उसने कहा कि मैं पूरे दिन गलियों में घूमता रहूं, गार्डनर का मैं पूरे दिन मिट्टी के साथ, पानी के साथ खेलता रहूं, वॉचमैन के लिए कहा कि मैं पूरी रात गलियों में घूमूं, सड़कों पे घूमूं, लालटेन और छड़ी लेकर, ठीक है ना। वो लाइन्स हमने इसमें लिखनी है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट विशेस डज द पोइट, यहाँ तो चाइल्ड लिखा, हम भी चाइल्ड लिख लेते हैं, द चाइल्ड इन द पोएम मेक। दूसरा, वाई डज द चाइल्ड want to be a hawker, a gardener or a watchman। Pick out the lines in each stanza which tell us this। तो सबसे पहले जो है चाइल्ड क्या विश करता है, द चाइल्ड wishes to be a hawker, आगे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ए गार्डनर और ए वॉचमैन। ये पहले पार्ट का, व्हाट विशेस डज द चाइल्ड में, द चाइल्ड विशेस टू बी ए हॉकर, ए गार्डनर और ए वॉचमैन। अब दूसरे में, व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू, तो चाइल्ड है वो हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन क्यों बनना चाहता है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इनको हमने लाइंस के साथ ऐड करना है, इसमें जो पॉइंट्स में लाइन है वो दिखाने हैं, ठीक है। द चाइल्ड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी a hawker, a gardener
watchman because he feels that they all are free and have no binding of time। हैव नो बाइंडिंग ऑफ टाइम यानी वक्त का उनको कोई भी बंदिश नहीं है कि वो वक्त पे आए, वक्त पे जाए, वक्त पे खाए, वक्त पे सोए, ऐसा कुछ नहीं है। तो लाइंस जो हैं अब लिखेंगे यहाँ पे हम द लाइंस विच टेल अस दिस। और अब ये लाइंस हम लिखेंगे, इसमें से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो क्यों चाहता है, ये यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, ये ठीक है। ये वाली लाइन हमने लिखनी है, कौन सी वाली, यहाँ विश से लेकर यहाँ तक, ये वाली भी, दूसरी वाली भी, तीसरी वाली भी। यानी यहाँ लिखेंगे हम आई विश, इसको हम कॉमास में रखेंगे, ये पहला है, कॉमास में रखेंगे क्योंकि ये बच्चा बोल रहा है आई विश आई वर ए हॉकर spending my day in the road crying bangles crystal bangles। ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है इसका आई विश आई वर ए गार्डनर digging away at the garden with nobody to stop me from digging। क्योंकि ये भी बच्चे नहीं बोला इसलिए इन्वर्टेड कॉमा इसको भी स्टार्ट में लगाएंगे और एंड में क्लोज करेंगे। और थर्ड इसका है ये वाला लास्ट वाला लाइन, ठीक है। आई विश आई वर ए वॉचमैन walking the street all night chasing the shadows with my lantern। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, यहाँ पे कॉमास ओपन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मुझे लगता है आज काफ़ी है। इनको आपने अच्छी तरह से देखना है, पढ़ना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।